नमस्कार दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल खेती किसानी इंडियन में। मैं मनु तिवारी आपको एक बार और ड्रैगन फ्रूट की खेती के बारे में थोड़ी कुछ जानकारी देने के लिए यहाँ डिस्ट्रिक्ट शाहजहाँपुर अल्लाहगंज में आया हुआ हूँ। ये हमारे भैया हैं अंशुल जी। इनसे जानेंगे ड्रैगन फ्रूट की खेती के बारे में, कैसे करते हैं, क्या फ़ायदा है, क्या नुकसान है, कितनी लागत आती है और इसके बेनिफिट क्या क्या हैं। जी नमस्कार भैया। नमस्ते भैया। मेरा नाम है अंशुल मिश्रा। मैं यहाँ पे जो है चिलवा गांव में रहता हूँ, जो कि जलालाबाद तहसील में डिस्ट्रिक्ट हमारी शाहजहाँपुर है। इसकी खेती जो है, इस वाले फल का नाम है ड्रैगन फ्रूट। इसकी खेती जो है हम लोग अक्टूबर 2018 से हम लोगों ने इसकी शुरुआत करी है। मैंने जो है चेन्नई से कंप्यूटर साइंस में बीटेक कर रखा है, इंजीनियरिंग कर रखी है। उसके बाद जो मैंने कोर्स किया था दिल्ली में डेटा साइंस का, और उसके बाद जो है उसी टाइम मतलब इंजीनियरिंग की थर्ड ईयर या फोर्थ ईयर थी, तभी ये जो है इसकी खेती की शुरुआत करी थी। तब जो है इस खेती को शुरू किया था लगभग 1 एकड़ की बराबर एरिया में, जो कि हमारी बंजर भूमि थी। उस पर करीब 1600 पौधे थे, जो महाराष्ट्र के सोलापुर डिस्ट्रिक्ट से लेके आए थे। और जो है उस वाले पौधे पे जो हम लोगों ने यहाँ पे अपनी ज़मीन पे लगा दिया था। धीमे धीमे जो है लगभग 1.5 साल के बाद इसमें फल आना शुरू हुए 2020 जून से। इसमें जो है इस फल की खास बात यह है कि एक बार आप लगाने पे लगभग 30 से 35 साल तक इसका फल आपको मिलता रहेगा। और उससे भी अच्छी बात यह है कि इसमें लगभग 7 बार तक फल आता है। इसमें जो हार्वेस्टिंग टाइम है, मई में इसकी बर्ड्स आती है, जो लगभग 45 दिन के बाद पक के फल बनेगी। और जो है फिर आपका फल आना शुरू होगा जून से लेकर दिसंबर तक। तो इस प्रकार से जो है एक बार लगा के 35 साल तक फल मिलेगा आपको, और साल में 7 बार मिलेगा। इसकी जो है मेन 3 वैरायटी होती है: रेड ड्रैगन फ्रूट, येलो ड्रैगन फ्रूट और वाइट ड्रैगन फ्रूट। इनमें अंतर क्या क्या होता है? जब ये पकेगा तो पकने के बाद लाल वाले का ऊपर भी स्किन लाल हो जाएगी, अंदर गूदा लाल होगा। दूसरा होता है वाइट वाला, उस वो भी जब पकेगा तो ऊपर से लाल हो जाएगा, लेकिन उसका गूदा अंदर से सफ़ेद होगा। तीसरा होता है येलो ड्रैगन फ्रूट, जो पकने के बाद ऊपर से पीला हो जाएगा, लेकिन अंदर उसका गूदा भी सफ़ेद होगा। मेन तरीके की वैरायटी ये है तीन। फिर इनकी बहुत सारी सब वैरायटी भी होती हैं। जी, तो ये आपने बताया कि ये लाल, पीला और सफ़ेद, इसके अलग-अलग क्या बेनिफिट हैं? लाल में क्या है ख़ास बात है, पीले में क्या है और सफ़ेद में क्या है? अब जैसे कि अगर किसान के हिसाब से देखा जाए तो उसे मतलब है कि उसे लागत अच्छी पैदा, मतलब उसे मुनाफा अच्छा हो जाए। अब मुनाफे के लिए जो है कि एक बार आपने पौधा लगा दिया तो लाल वाला जो है पौधा, उससे फल आते रहेंगे 30 से 35 साल तक। ये पौधा आपका 30 से 35 साल तक चलेगा। लेकिन जो येलो वाले वाइट वाले हैं उनका जीवन का लगभग 15 से 20 साल है। तो वो वाले जो है येलो वाइट वाले, वो 15 से 20 साल में जो खत्म हो जाएंगे, लेकिन लाल वाला आपका 30 से 35 साल तक फल देता रहेगा आपको। नंबर एक चीज़ तो ये हो गई। लाल वाले की खासियत ये भी है, खाने पे मीठा लगता है। बाकी जो दोनों फल हैं, वाइट वाले येलो वाले, उनमें जो है खाने में कोई खास स्वाद नहीं है। लगभग जैसी अपनी घुइया या अरबी आती है वैसा, उसे उबाल के खाएंगे वैसा टेस्ट आता है उनमें। तो जो है जिसका जब टेस्ट नहीं अच्छा है तो उसे मार्केट में कोई आदमी दोबारा क्यों खरीदेगा? तो जो है किसान अगर उसे अपने खेत में लगा भी लेगा तो उसे, हमें नहीं लगता उसे मार्केट में उसकी सेलिंग ज़्यादा होगी या फिर डिमांड बहुत ज़्यादा होगी। लेकिन इस लाल वाले की डिमांड बहुत ज़्यादा है मार्केट में। जी, जी। तो ये अभी आपने कितने एरिया में लगा दिया है? तो जैसा कि आपने 1 एकड़ से शुरू किया था। हमारा स्टार्ट हुआ था लगभग 1 एकड़ के बराबर एरिया में, लेकिन उसे धीरे धीरे हम लोग जो है बढ़ाते गए। हम लोगों ने इससे पौधे बनाए, हाँ, जो ग्राफ्टिंग वगैरह करके, और नर्सरी अपनी खुद की रेडी करी। तो हम लोगों ने अपने पास जो है करीब करीब 5 एकड़ के बराबर एरिया में हमारे पास इसकी खेती हो रही है। 3.5 एकड़ तो जो है ज़मीन पे है, उसके अलावा लगभग 1.5 एकड़ के बराबर एरिया में जो है खेती वो हमारी दीवारों पे हो रही है, पटलों में हो रही है, गमलों पे हो रही है, छतों पे हो रही है। तो इस तरीके से लगभग सभी एरिया अगर मिला दी जाए तो हमारे 5 एकड़ के बराबर एरिया आप में ड्रैगन लगभग, फ्रूट खेती छतों में भी करते हैं? हाँ, छतों पे भी होती है। इसे रूफटॉप फार्मिंग कहते हैं। इसके अलावा हमारे कई सारे और मेथड भी हैं। एक इजराइल मॉडल हो गया, वाल फार्मिंग हो गई, मतलब पटलों पे खेती है। तो इस तरीके से लगभग जो 6-7 तरीके से हमारे पे होती है। तो हमारे यहाँ लगभग 5 एकड़ के बराबर एरिया में लगभग 20,000 से ज़्यादा पौधे लगे हुए हैं। इसमें 1 एकड़ में क्या खर्चा आता है? कैसे अगर किसान करे? अगर इसमें जो है खर्चे की बात करें तो इसे जो है 1 एकड़ में लगभग इसे लगाने के लिए आपको 500 पोल चाहिए होंगे। सीमेंट वाले पोल हों, लगभग 7 फीट हाइट के पोल होने चाहिए। और हर हर पोल पे जो है लगभग 4-4 पौधे लगेंगे। तो 500 गुणे 4 के हिसाब से आपके लगभग 2000 पौधे बने जाके 1 एकड़ के। अगर बात खर्चे की करें तो 2018 में हमें इन पोल को बनाने का खर्चा लगभग 200 रुपये प्रति पोल के हिसाब से आया था। तो 200 गुणे 500 लगभग 1 लाख रुपये के पोल हुए। लेकिन अभी 2022 चल रहा है, कुछ महंगाई बढ़ी है, तो लगभग आपका पोल 250 के आसपास पड़ेगा। तो लगभग आपके 1.25 लाख रुपए के पोल हो गए। 50 रुपये प्लांट के हिसाब से पौधा हमें मिला था, या हम भी
जो भी हमारे पास नर्सरी है उसमें पौधा 50 रुपये प्लांट के हिसाब से उपलब्ध है। तो 2000 × 50 के हिसाब से लगभग 1 लाख रुपए का पौधा हुआ, उसमें 10-5 हज़ार डिस्काउंट हो जाता है। तो मोटा मोटा 16.5 लाख रुपए ये हो गए आपके, और लगभग 40-50 हज़ार रुपये का खर्चा आएगा जब आप इसमें जो है जो ऊपर रिंग बनाएंगे, जिसमें आप या तो टायर इस्तेमाल कर सकते हैं जो 25-30 रुपये का पड़ेगा। अगर आप सीमेंटेड वाला बनाना चाहें वो लगभग 150 रुपये से ऊपर की पड़ेगी, तो उसमें लागत काफ़ी ज़्यादा हो जाएगी। लेकिन हमारे वाले तरीके से 25-30 रुपये का टायर पड़ेगा, और घूरा वगैरह है, लेबर कास्ट मिला के लगभग 40-50 हज़ार खर्चा हो रहा है। तो इस तरीके से लगभग 2.5 से 3 लाख रुपए के बीच में जो है इसकी 1 एकड़ की लागत आएगी। जैसे आपने ड्रिप इरिगेशन लगाया हुआ है, तो इसको ड्रिप से क्या क्या बेनिफिट मिला है? तो जो ड्रिप इरिगेशन से है, इसका मेन फ़ायदा तो है कि इससे जो है समय की भी बहुत ज़्यादा बचत होती है, और दूसरा जो है इसमें पानी की भी बर्बादी नहीं होती। पौधों को जहाँ पे जितना पानी चाहिए उतना ही इसे मिलता रहता है। हमारे पास करीब 5 एकड़ के बराबर एरिया में जो है उसमें वैसे अगर हम नॉर्मल बहाव विधि से फ्लड इरिगेशन से सिंचाई करेंगे तो हमें लगता है कम से कम 2 दिन तो आपके चले ही जाएंगे, लेकिन इसकी वजह से सिर्फ 1.5 से 2 घंटे में हमारे 5 एकड़ के बराबर जो भी पौधे हैं सब में पानी पहुँच जाता है। तो समय की भी बचत है, और जो है एक्स्ट्रा पानी भी नहीं खराब होता। तो दोनों जी फ़ायदे हैं। और साफ और ख़ास बात ये है कि ये जो है प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना के अंतर्गत स्कीम है, उसमें किसानों को लगभग 80 से 90% तक सब्सिडी मिलती है। तो हमें भी लगभग 90% सब्सिडी मिली थी, तो हमारा खर्चा 1 एकड़ पे खाली 6,000 रुपये आया था, और बाकी 54,000 रुपये जो गवर्नमेंट की ओर से थे। जी। अभी आपने बताया कि फार्मर को इसकी खेती करनी चाहिए। फार्मर और क्या क्या तरीके हैं? जैसे आपने ये लगाया हुआ है ड्रैगन फ्रूट, इसके बीच बीच में ये आपने फिर से दोबारा लगाया हुआ है, कोई कोई नहीं लगाता है, हम्म। तो इसमें बीच में क्या करते हैं आप लोग हैं, जो बीच की ज़मीन पड़ी हुई रहती है, इसमें क्या किया जाता है लगभग? तो अभी जो है इसमें क्या होता है कि इसके साथ ड्रैगन फ्रूट फार्मिंग के साथ एक कंसेप्ट है को फार्मिंग या सह फसली का। इसमें जो भी आप ये बीच की खाली जगह देख रहे हैं उसमें हम लोगों ने पीछे एक हमारा खेत था, उसमें लोग सलाह देते हैं आप कोई भी करीब 3 फुट हाइट तक की फसल की जो है खेती कर सकते हैं। तो हम लोगों ने पिछले साल करीब आज से 2 साल पहले जब पहली साल थी ड्रैगन फ्रूट लगाने की, तो इस लगभग 12 बीघे की ज़मीन में हम लोगों ने लगभग 2.5 लाख रुपए की सब्जी उगाई थी, जिसमें थे बैंगन थे, करेला थे, टमाटर थे, भिंडी वगैरह जो भी मौसमी सब्जी थी, वो हम लोगों ने 1 साल के अंदर लगभग 2.5 लाख रुपए की सब्जी उगाई थी। तो आप भी जो है इसमें सब्जियां वगैरह उगा सकते हैं, या फिर जो करीब लाइन से लाइन की जो बीच की करीब 10 फीट की दूरी बची होती है उसमें आप धान गेहूँ वगैरह भी उगा सकते हैं। तो ऐसी कुछ फसलें हैं जिनकी हाइट 3-4 फीट से ऊंची ना हो, वो फसलें आप जो है ड्रैगन के साथ उगा सकते हैं, वो हमने कर रखा है। लेकिन उसमें जो है आपको बहुत ज़्यादा प्रॉफिट नहीं होगा। हम लोगों ने सोचा जब ड्रैगन से आपको लगभग 7 से 8 लाख रुपए तक का प्रॉफिट हो सकता है 3 से 4 साल के बाद, तो बड़े-बड़ी लाइनें जो हैं वो हमारी ड्रैगन फ्रूट की हो गई। बीच में जो कुछ जगह बची थी उसमें हम लोगों ने छोटी वाली ड्रैगन फ्रूट की लाइनें लगा दी हैं। इनसे भी हमें उम्मीद है कि 3 से 4 लाख रुपए सालाना की दर से जो है हमें प्रॉफिट होता रहेगा आगे आने वाले सालों में। तो हम लोगों ने को फार्मिंग में नॉर्मल फसल ना चुन के ड्रैगन फ्रूट को ही लगा दिया। जी जी। इसकी मार्केट वगैरह क्या है, कहाँ बेचते हैं, कैसे क्या सप्लाई देते हैं? नॉर्मली जो है ये फल ड्रैगन फ्रूट बड़े शहरों का फल है, महानगरों में आपको आसानी से मिलेगा, और जो मॉल वगैरह होते हैं वहाँ पे मिलेगा। लेकिन जो है अभी हमारी एरिया में शुरू हो चुका है, तो हम लोगों ने धीरे धीरे इसकी मार्केट विकसित कर ली। जो भी आसपास के ज़िले कस्बे वगैरह हैं वहाँ हमारे फल वालों से संबंध है, उन्हें बता रखा है, उनके पास डिमांड है, या फिर जो डायरेक्ट कस्टमर के नंबर वगैरह हमारे यहाँ पे सेव रहते हैं, उनके पास हमारे नंबर है, जिन्हें चाहिए होता फ़ोन आ जाता है। या फिर लगभग 60% से ज़्यादा फल हमारा यहीं से बिक्री होता है, लोग हमारे फार्म हाउस पे आते हैं और लेके जाते हैं। बचा हुआ 40% जो है फल वालों के पास पहुँच जाता है, या फिर जिनका फ़ोन आता है उनके पास पहुँच जाता है। लगभग हम लोग जो है इसका फल की बिक्री 250 रुपये की पर किलो के हिसाब से यहाँ पे करते हैं। मार्केट रेट में जो है आप अगर मार्केट में कहीं मिलेगा तो 400-500 रुपये किलो के हिसाब से बिक्री होगा फल, और फल की एक अगर आप सिंगल फल खरीदेंगे तो 100 से 150 रुपये के बीच मिलेगा आपको एक फल। जी। तो ये बेचने में मतलब ज़्यादा दिक्कत नहीं हो रही है? हाँ, हमें कोई स्टार्टिंग दिक्कत में नहीं। शायद आपको दिक्कत कुछ फेस करनी दिक्कत पड़ी का होगी, बस यही थी कि लोगों को पता नहीं था क्या चीज़ है, लेकिन अवेयरनेस नहीं थी। हाँ, अवेयरनेस नहीं थी इसके बारे में, लेकिन धीमे-धीमे अब करीब 4 साल हो गई, तो हमें देख-देख के या फिर इस पूरी एरिया में आस-पास के 2-4 जिलों में जो है लोग इसके बारे में अच्छी तरीके से जान गए। तो अभी सेब और केले जैसी कंडीशन नहीं है, लेकिन फिर भी लोग जान गए, तो अभी बिक्री हो जाती है। बिक्री में कोई ख़ास समस्या नहीं आती है। अगर कभी जब हमारा बहुत ज़्यादा उत्पादन होगा तो दिल्ली में सबसे बड़ी मंडी है आज़ादपुर, वहाँ हमारा फल पहुँचेगा। जी। और किसान भाइयों को बस यही एक मार्केट की दिक्कत रहती है, ये आदमी को अपने आप डेवलप करना पड़ेगा मार्केट को। डेवलप नहीं करना पड़ेगा, जिसे थोड़ा बहुत तो करना पड़ेगा। जब हम आए थे
जब हम लेके आए तब इसके बारे में किसी की जानकारी नहीं थी, लेकिन अभी 4-5 साल हो गई हैं, बहुत लोग लगा भी चुके हैं, बहुत लोगों को इसकी जानकारी भी हो गई है। तो अभी उतनी दिक्कत नहीं आएगी, हम किसानों से बोलते भी जो हमसे पौधा लेके जाएगा उसके फल बिकवाने की ज़िम्मेदारी हमारी है, चाहे जिस भी ज़िले में हो वो। ठीक है। अच्छा अच्छा। आप इससे कितना प्रोडक्शन ले लेते हैं एक एकड़ में, अगर एवरेज प्रोडक्शन देखा अगर जाए? एवरेज की बात करी जाए तो लगभग अगस्त के महीने में जो भी हमारे पौधे लगे हुए हैं, उनसे लगभग 6 कुंटल फल आया था। एक एकड़ में? 1 एकड़ तो नहीं, जो मतलब जितना भी लगा हुआ करीब 4-5 एकड़ है, क्योंकि हम्म। कुछ पौधे पुराने हैं 2018 वाले, उनमें 100% उत्पादन शुरू हो चुका है। कुछ जी पौधे 2020 के हैं, उनमें 50% चल रहा है। कुछ पौधे 2021 के हैं, वो अभी 20% पे हैं। तो ऐसे जी। करके लगभग तीनों तरह की प्रक्रिया हैं, तो अलग-अलग मिला के 1 एकड़ से अभी लगभग ऐसे मानो एस्टीमेट हमें तो क्लियर नहीं पता, लेकिन 4-5 लाख रुपए तक का प्रॉफ़िट हो रहा होगा अभी। अच्छा, एक एकड़ से। और हुँ। आप इसकी पौध भी बेचते हैं हाँ, नर्सरी हाँ, तैयार हाँ। करके? पिछले सीज़न में हम लोगों ने करीब 10-25 हज़ार पौधा बिक्री किया था। जी। लगभग साढ़े 10 लाख रुपए तक से ऊपर का पौधा हम लोगों ने बिक्री किया था। यूपी के लगभग 100 से ज़्यादा किसानों को हम लोग जो है इसकी खेती शुरू करवा चुके हैं। आस-पास के 4-5 राज्य में भी हम लोगों ने पौधा सप्लाई किया है। अच्छा। इसका बेनिफिट क्या है? किस बेस पे यूज़ करता है आदमी इसको? क्या-क्या बेनिफिट हैं इसको खाने के? नॉर्मली जो है ये ड्रैगन फ्रूट एक औषधि पौधा है, औषधि फल है। इसमें जो है मेडिकल के लिए इसके मेडिकल बेनिफिट काफ़ी ज़्यादा है। इसमें जो फाइबर ज़्यादा होता है, विटामिन सी ज़्यादा होती है, एंटीऑक्सीडेंट होते हैं, मिनरल वगैरह होते हैं। तो इन सभी चीज़ों की अधिकता होने की वजह से इसमें जो है बीमारियों में काफ़ी काम आता है। अगर आप जो डेंगू वगैरह का बुखार आता है, जिसमें प्लेटलेट्स डाउन होती हैं, या फिर मलेरिया हो, टाइफाइड वगैरह हो, जब भी मरीज़ की प्लेटलेट्स डाउन होती है, उसे बहुत जल्दी रिकवर करेगा, डायबिटीज़ में फ़ायदा करता है। कोलेस्ट्रॉल, हाई बीपी, इन इन मरीजों में मतलब इन मर्ज़ों में भी काम आता है, और जो कैंसरकारी जो कोशिकाएँ होती हैं, उन्हें भी नष्ट करने में सहायक है ये। अच्छा, अच्छा, तो काफ़ी अच्छा फ्रूट है, हाँ, देखा जाए अगर। और कुछ जानकारी हमारे किसान भाइयों को आप देना चाहेंगे? इसमें जो है जानकारी हम यही देना चाहेंगे कि अभी जो है किसानों के बीच जो है इसको लेके जो है थोड़ा संशय है, थोड़ा डर का माहौल है। अभी किसान जो है इसको लेके जो है रिस्क लेना नहीं चाहते। हम उनसे ये बोलेंगे आप भले 1 एकड़ ना शुरू करें, लेकिन कम से कम अगर 1-1 बीघा भी स्टार्ट कर लें, बाद में आप चाहें तो बढ़ा सकते हैं इसे। तो अगर आप 1 एकड़ भी अगर इसे शुरू कर लेंगे, अगर आप इसे 1 बीघा भी लेके चलेंगे, तो हमें उम्मीद है कि आपको 1 साल में लगभग 1 से सवा लाख रुपए तक का जो है प्रॉफ़िट होता रहेगा आपको अपने खेत से। आप मुझे अच्छा। एक बार पौधा वगैरह भी दिखा देते हैं। ये जो है कैक्टस वैरायटी का पौधा होता है। जी। इसमें जो है कांटे बहुत ज़्यादा होते हैं। तो इसमें जो है जानवरों से होने वाले नुकसान की भी जो है संभावनाएँ कम हैं। इसमें जो इसका एक है दूसरा भी नाम हमारे यहाँ इसके दिया गया है, कमलम। हाँ, वो भी जो है गम वहाँ पे गुजरात सरकार ने इसका नाम दिया था कमलम नाम। वैसे इसके जी, दूसरे नाम है पिताया फ्रूट, अजगर फ्रूट, अमर फल, इज़राइल फल, और ये इसके अदर नाम भी हैं। जी, जी। तो काफ़ी बेनिफिशियल है ये, हाँ, खेती के हिसाब से भी। जैसे आप ये देख रहे हैं, ये जो है एक पका हुआ ड्रैगन फ्रूट है। जी, जी। जो बिल्कुल तोड़ने के लिए रेडी हो चुका है। ये जो है इसका फूल खिला हुआ था, इसे आप चाहें तो तोड़ के हटा सकते हैं। इसका फ़ायदा ये होता है कि इससे फल में जो फंगस नहीं आती है। अच्छा, इसमें कौन-कौन सी बीमारियाँ क्या लगती हैं? इसमें मेन बीमारी जैसे हमने बताया फंगस के लिए, इसमें जब मौसम बदलेगा तो जो है एक बार फंगस वगैरह आ सकती है हल्की सी, तो उसमें जो फंगिसाइड वगैरह का स्प्रे आप कर देंगे तो वो ठीक हो जाएगी। मौसम जब बदलता है सर्दी से गर्मी, गर्मी से बरसात, बरसात से जब सर्दी आएगी, तभी जो है इसमें हल्की सी फंगस आती है, तो फंगिसाइड का स्प्रे करने से जो है ठीक हो जाती है। अच्छा, अच्छा। ज़्यादा बीमारियाँ नहीं आती ज़्यादा इसमें? कोई ख़ास बीमारियाँ नहीं है, कोई कीट-पतंगे भी ऐसे नहीं लगते इसमें। इसमें जो है ख़ास बात ये है कि इसमें हर काँटे पे फल आता है। अच्छा, अगर कोई जैसे आपसे ये पूछे आपका एक पौधा है, हाँ, ये जो पौधा हमें दिख रहा है, इसमें एक पौधे में ये काफ़ी अच्छा पौधा है ना? अच्छी ग्रोथ इसकी है। इस पौधे में लगभग कितने फ्रूट आ सकते हैं, एक पौधे में है? जैसे हर सीज़न में जो मई से लेके जो है दिसंबर तक इसमें जो है फल आते हैं। हर महीने में लगभग 8 से 10 फल आता है। 10 फल का अभी रेशियो चल रहा है। आगे आने वाले समय में लगभग 15 से अच्छा, 20 तक इसमें तो हो जाएगा। आपके 1, 2, 3, 4, 4 फल जो है एकदम पके हुए लगे हाँ, हैं। पके क्योंकि ये है ना कि 5, इसमें 6, कुछ फल टूट भी रहा है, पका हुआ फल जो टूट भी 7, रहा है। 8, 9, अगर आप इसे गिनेंगे तो 10, आप कच्चा-पक्का फल मिला के देखें, लगभग 15-20 15 फल लगे उसमें हैं। 15-20 फल लगे होंगे। अच्छा, अच्छा। काफ़ी अच्छा भी देखने में लगता है एकदम। हाँ, पका होगा तो कच्चा होगा, और एक पकने के बाद नेचर लाल। की कैसी। जैसे इसमें एक चीज़ ये भी है, जैसे इसमें फंगस आ गई थी, तो जो स्किन है, हुँ, हुँ। इसको हमने काट के हटा दिया, अच्छा। जहाँ पे फंगस आई थी। पहले आप स्प्रे कर दें, स्प्रे से अगर कंट्रोल हो जाता तो ठीक है, हाँ, हाँ। ना कंट्रोल तो उस स्किन तो को अच्छा, हटा वहाँ से दें। काट ही दें वहाँ वहाँ से से उसको। काट ही दें, मेन चीज़ डंडी होती है, नस बोलते हैं इसे, हुँ, हुँ। ये इसको जो है बनी रहने दें, आगे आपका पौधा सेफ चलता रहेगा। अच्छा। इसमें जो है फल हमेशा कांटे पे ही आता है।
अच्छा, कहाँ पे? हाँ, ये जो कांटे हैं, हर जी। कांटे पे फल आता है इसका। जैसे ये देखिए, अच्छा, इसकी अच्छा। ज़िंदगी में उतने फल आएँगे जितने इस पौधे पे कांटे हैं। हर कांटे पे फल आएगा इसकी पूरी ज़िंदगी में। अब एक कांटे पे आने के बाद दोबारा वहाँ पे नहीं आएगा, हुँ, हुँ। ये है बात। अच्छा, अच्छा। देखो एक फल का वेट लगभग कितना रहता होगा? नॉर्मल वेट जो हमारी वाली वैरायटी है लगभग 300 से 400 ग्राम के आसपास रहता है। अलग-अलग वैरायटी के वज़न अलग-अलग होते हैं। व्हाइट वाली वैरायटी होती है उसके वज़न लगभग आधा किलो से ऊपर निकल जाते हैं। लेकिन जो हमारी वाली वैरायटी है इसका वज़न 300 से 400 ग्राम के आसपास रहता है एवरेज वज़न। ये कौन सी वैरायटी, रेड में कौन सी वैरायटी है ये? रेड में टाइप सी वैरायटी है लेकिन हमें नाम नहीं पता है। लेकिन अच्छा, टाइप सी अच्छा। वाली वैरायटी है। टाइप सी। हाँ, 1, क्योंकि टाइप 2, सी के बाद भी 3। उनके कई सारे नाम होते हैं। कोई अमेरिकन रेडी है, कोई कुछ है, कोई कुछ है। वो हमें नाम नहीं पता लेकिन टाइप सी की वैरायटी है वो। अच्छा, अच्छा। चलिए, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। अ, एक बार आप अपना जो है कॉन्टैक्ट नंबर। तो हमारा जो है कॉन्टैक्ट नंबर है 8953565835। दूसरा है हिंदी में बता रहे हैं आपको 8601026161, क्योंकि नंबर जी। भी वैसे ध्यान सही से हाँ, निकल भी हमारे जाती है। किसान भाई कोई ज़रूरी नहीं कि जो है वो हाँ, पढ़ लें। हाँ, सब 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 समझ भी जाएँ वही वही। तो ज़्यादा बेटर तो रहेगा। इसके अलावा जो है आप हमारा एक यूट्यूब चैनल भी है, उसमें भी हमने कई सारे वीडियो इस पे बना रखे हैं ड्रैगन फ्रूट के बारे में। आप चाहें तो हमारे खुद के नाम से अंशुल मिश्रा वीडियो सर्च करें या खाली अंशुल मिश्रा ड्रैगन फ्रूट सर्च करेंगे यूट्यूब के ऊपर तो आपको वो मिल जाएगा। उसमें हमने कई सारी चीज़ें और भी बता रखी हैं, तो आप वो देखेंगे तो आपको इसके बारे में बहुत ज़्यादा जानकारी मिलती रहेगी। अच्छा। अच्छा, इसमें खाद वगैरह क्या देते हैं आप, हैं? खाद वगैरह मेन हम लोग जो है इसमें सीजन की स्टार्ट में, सीजन के बाद हुँ, हुँ। जब फल आना शुरू होते हैं, वो जब फल आ जाते हैं उसके बाद जो है गोबर की खाद डालते हैं इसमें, अच्छा, गाय केमिकल भैंस कोई का। ज़्यादा यूज़ नहीं हाँ, किया जाता ज़्यादा है? केमिकल वगैरह कोई खास यूज़ नहीं करते हम लोग। अच्छा, अच्छा। गोबर की खाद? हाँ, गोबर की खाद। बस गोबर की खाद से आप इसका बढ़िया हाँ, ग्रोथ हाँ, हाँ। ले सकते हैं। मतलब पेस्टिसाइड, इसमें जो फर्टिलाइज़र, है बहुत कम डालना इंसेक्टिसाइड होता है, बहुत बहुत कम कम बहुत। जैसे यूज़ हम आएगा। लोग तो नहीं डालते हैं, हम लोग तो नहीं डालते, कुछ लोग डालते भी हैं। जो लोग डालते हैं उन्हें भी बहुत ज़्यादा डालने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी इसमें, अच्छा, कम से अच्छा। भी कम हो जाएगा। चलिए। चीज़ और थी भैया, हाँ, इस फल को कितने दिनों तक स्टोर किया जा सकता है? तो इस फल को जो है एक बार आप पौधे से तोड़ने के बाद लगभग 10 से 12 दिनों तक बिना फ्रिज के रख सकते हैं। और अगर आप इसे फ्रिज में ठंडे टेम्परेचर में रखेंगे तो लगभग जो है 30 से 40 दिन तक रखा जा सकता है। हमारा खुद का एक्सपीरियंस है 35 दिनों का। हम लोगों ने आलू वाला जो कोल्ड स्टोर था वहाँ पे लगभग 35 दिनों तक रखा है। 30-35 दिनों का हमारा अपने फ्रिज में भी रखने का एक्सपीरियंस है। अच्छा, अगर इसमें फल लगा हुआ है पौधे में, जैसे दिख हाँ, रहा है ये, हाँ, तो ये कितने दिनों तक अगर इसमें लगा रहे पका होने के बाद में, हाँ। तो ये कितने दिनों तक तो इसमें इसमें लगा रह क्या है कि सकता जब है? फल लगा होगा तो पक जाएगा। एक कंडीशन आती है जी, अपने पकने से भी ज़्यादा इसमें जो है साइज होने लगता है, तो हुँ। फल आपका चटक जाएगा आपका। जब अच्छा, चटक अच्छा। जाएगा फिर वो लास्ट कंडीशन है। अच्छा, ये जैसे चटका हुआ लगा फल है, हाँ, जैसे इसमें हम किस बता दें, तरीके से चटक ये जाता जो है फल है? देखो, ये देखो, पक पक के जो ये अधिकतम साइज़ तक हो गया अपना, उसके बाद ये चटक गया। इससे आप बचाना चाहते हैं पहले ही तोड़ कर रख लो आप, तो पकेगा नहीं, फटेगा नहीं। फ्रिज में फिर आप चाहे 30-40 दिन तक इसे रख के रखा रहेगा ये वहाँ पे। बहुत-बहुत धन्यवाद। अच्छा, एक बहुत छोटा-सा पौधा है, उसमें देखिए लगा हुआ हुँ। है। हाँ? हाँ, नीचे भी इसे लगभग अभी 1 साल हुई है। इसे लगभग 1 साल हुई है। लगभग 250-300 ग्राम तक वज़न का है ये। हमने भी नीचे भी कहीं पे देखा था। इसमें देखिए यहाँ पे ये वाला जो है कच्चा फल लगा हुआ, बिल्कुल हाइट पे भी नहीं गया। अभी तो लगभग डेढ़ ही फीट हुई है, मतलब हुआ होगा। ये ऊपर भी एक लगा हुआ है। वहीं पे ऊपर भी है यहाँ पे। ये लगभग 1 साल पुराने हैं पौधे ये वाले, नई लाइन जो बनी हुई है। छत के ऊपर भी इसकी खेती की जा रहा है इस तरीके से। वो ड्रिप इरिगेशन के माध्यम से वो लाइन पड़ी हुई है, ऐसे ही कर सकते हैं। ये उनकी पूरी छत है, जिस पे इसकी खेती की गई है।